पहली बार फतेह 2 मिसाइल का इस्तेमाल। क्या ये विश्व युद्ध का शंखनाद है? ईरान और इजराइल एक बार फिर जंग के मैदान में आमने सामने आ गए हैं। अप्रैल में ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। अब एक बार फिर ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने इजराइल पर ये मिसाइल अटैक मंगलवार रात को किया। ईरान ने इसे हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला बताया है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसे इसका अंजाम भुगतना होगा। गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ शुरू हुई इजराइल की ये जंग अब बढ़ती जा रही है। जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है, उससे अब एक और बड़ी जंग का खतरा खड़ा हो गया है। इजराइल और ईरान के बीच ये संघर्ष कितना खतरनाक हो सकता है, समझते हैं। कितने बिगड़ सकते हैं हालात? अगर हालात बिगड़ते हैं तो दोनों मुल्कों के बीच जंग छिड़ सकती है। अप्रैल में ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया था, उसकी तुलना में इस बार का मिसाइल अटैक कहीं ज्यादा ताकतवर था। इसका मकसद इजराइल के डिफेंस सिस्टम को टारगेट करना था। मंगलवार को ईरान ने जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया, उनमें इमाद और गदर शामिल थीं। पहली बार हाइपरसोनिक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 2 का भी इस्तेमाल किया गया। ऐसा करके ईरान ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा, ईरान ने बड़ी गलती कर दी है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो हम पर हमला करता है, हम उस पर हमला करते हैं। इससे पहले इजराइल ने सीरिया पर ईरान के अर्ली वार्निंग सिस्टम और डिफेंस सिस्टम को टारगेट करते हुए कम से कम 5 हवाई हमले किए थे। अगर हालात बिगड़ते हैं तो हो सकता है इजरायली सेना इराक और सीरिया के एयर स्पेस के जरिए ईरान पर हमला कर सकती है। इससे भी बुरा ये हो सकता है कि इजराइल सीधे ईरान में घुसकर हमला कर दे। जवाब में ईरान अपनी फतेह मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इससे नई जंग शुरू हो जाएगी और पहले से ही नाजुक चल रही वैश्विक अर्थव्यवस्था और चौपट हो सकती है। और क्या बुरा हो सकता है? ईरान के मिसाइल अटैक के बावजूद इजराइल ने गाजा और लेबनान में अपने हमले जारी रखे। फिलिस्तीन के मेडिकल अधिकारियों ने बताया कि रात भर हुए इजरायली हमलों में कम से कम 32 लोग मारे गए हैं। ईरान का कोई भी एक्शन गाजा और लेबनान में सीज फायर के प्रस्ताव को कमजोर कर सकता है। इजराइल ने लेबनान में भी जमीनी हमला शुरू कर दिया है। अगर ईरान मिसाइल हमले करता है तो इससे नेतन्याहू पर गाजा और लेबनान में हमलों को कम करने या रोकने का दबाव भी नहीं पड़ेगा। इससे गाजा और लेबनान में मानवीय संकट और गहरा सकता है। ईरान ने जहां हमले किए हैं उनमें नेवातिम एयरबेस और तेल नोफ एयरबेस भी शामिल हैं। इन दोनों एयरबेस पर F-35 लड़ाकू विमान होते हैं। हालांकि माना जा रहा है कि जिस वक्त ईरान ने मिसाइल अटैक किया, उस वक्त ये विमान यहाँ नहीं थे।